नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द लर्निंग एज में। आज हम महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2026 की गहराइयों में उतर रहे हैं। नमस्कार। और आज हम सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम बात करेंगे उस टूर्नामेंट की जिसमें एक टीम ने शानदार वापसी की। हम बात करेंगे कि कौन जीता, कौन चमका और इस सीजन में क्या खास रिकॉर्ड बने। तो चलिए इस रोमांचक सफर को शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ी खबर से शुरू करते हैं। WPL 2026 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी RCB ने अपने नाम कर लिया है। हाँ, और उन्होंने फाइनल में हराया दिल्ली कैपिटल्स को। ये WPL का चौथा संस्करण था, है ना? जी हाँ, चौथा। ये 9 जनवरी से 5 फरवरी 2026 के बीच खेला गया। अच्छा, और वेन्यू क्या थे इस बार? इस बार 2 शहर थे, महाराष्ट्र में मुंबई और गुजरात में वडोदरा। ओके, तो विजेताओं के बारे में कुछ और जानकारी दीजिए। RCB की कप्तान कौन थी? कप्तान थी स्मृति मंधाना और उप विजेता टीम यानी दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान थी जेमिमा रॉड्रिक्स, कोटाम्बी में। और दिलचस्प बात यह है कि फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी RCB की कप्तान स्मृति मंधाना को ही मिला। अरे वाह, उनकी पारी तो कमाल की थी। मैंने सुना है कुछ 41 गेंदों में 87 रन बनाए थे उन्होंने। बिल्कुल, एक धमाकेदार पारी, और इसी पारी की वजह से RCB ने वो मैच जीता। ये वाकई एक शानदार प्रदर्शन था। मतलब 204 रनों का लक्ष्य चेस करना, वो भी फाइनल में। ये सिर्फ शानदार नहीं था, ये WPL इतिहास का सबसे सफल और सबसे बड़ा रन चेज है। एक रिकॉर्ड बन गया। चलिए अब उन खिलाड़ियों की बात करते हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट में अपनी चमक बिखेरी। सबसे पहले ऑरेंज कैप। हाँ, ऑरेंज कैप ये उस खिलाड़ी को दिया जाता है जो पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाता है। और 2026 में ये कैप भी स्मृति मंधाना ने ही जीता। जी हाँ, उन्होंने ही जीता। कुल 377 रन बनाए और इसके लिए उन्हें 5 लाख रुपए का पुरस्कार भी मिला। कमाल है। मतलब कप्तानी, फाइनल में मैन ऑफ द मैच और ऑरेंज कैप, सब कुछ उनके नाम। एक तरह से ये स्मृति मंधाना का ही सीजन था। और गेंदबाजों का क्या? पर्पल कैप किसे मिला? पर्पल कैप मिला गुजरात जायंट्स की सोफी डिवाइन को। अच्छा, सोफी डिवाइन। उन्होंने कितने विकेट लिए? उन्होंने टूर्नामेंट में कुल 17 विकेट लिए। उन्हें भी 5 लाख की इनामी राशि मिली। यहाँ एक दिलचस्प बात है, सोफी डिवाइन तो एक बेहतरीन बल्लेबाज भी हैं। हाँ बिल्कुल, और इसी वजह से उन्हें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया। अरे वाह, तो उन्होंने रन भी बनाए होंगे। बिल्कुल, 17 विकेट लेने के अलावा उन्होंने 243 रन भी बनाए। ये दिखाता है कि वो कितनी बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। सही बात है। तो इस टूर्नामेंट में कुल 5 टीमों ने हिस्सा लिया था, है ना? हाँ, 5 टीमें, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात जायंट्स, मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर्स। लेकिन इन टीमों का गठन कैसे हुआ? मतलब नीलामी की सबसे बड़ी खबरें क्या थीं? देखिए, WPL 2026 की नीलामी में कुछ खिलाड़ी बहुत महंगे बिके। जैसे सबसे महंगी कौन रही? सबसे महंगी खिलाड़ी रही दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा। उन्हें किस टीम ने खरीदा? उन्हें यूपी वॉरियर्स ने राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल करके 3.20 करोड़ रुपए में खरीदा। अच्छा, राइट टू मैच कार्ड। मतलब किसी और ने बोली लगा दी थी, पर यूपी ने उन्हें जाने नहीं दिया। सही पकड़ा आपने। और सबसे महंगी विदेशी खिलाड़ी रही न्यूजीलैंड की अमेलिया केयर। उन्हें किसने खरीदा? उन्हें मुंबई इंडियंस ने 3 करोड़ रुपए में खरीदा। और कोई अनकैप्ड खिलाड़ी जो महंगा बिका हो, मतलब जिसने अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट ना खेला हो? हाँ, सबसे महंगी अनकैप्ड खिलाड़ी रही अनुष्का शर्मा, जिन्हें गुजरात जायंट्स ने 45 लाख रुपए में खरीदा। लेकिन क्या WPL के इतिहास में सबसे महंगी खिलाड़ी भी दीप्ति शर्मा ही है? नहीं, वो रिकॉर्ड अभी भी स्मृति मंधाना के ही नाम है। अच्छा। हाँ, WPL के इतिहास में अब तक की सबसे महंगी खिलाड़ी स्मृति मंधाना ही है, जिन्हें RCB ने 2023 की नीलामी में 3.4 करोड़ रुपए में खरीदा था। चलिए अब इसे थोड़े बड़े पैमाने पर देखते हैं। WPL की शुरुआत 2023 में हुई थी, ये चौथा सीजन था। तो पिछले सीजन कौन जीता था? WPL का आयोजन BCCI करती है। पहला सीजन यानी 2023 मुंबई इंडियंस ने जीता था। और दूसरा? दूसरा सीजन 2024 में RCB ने जीता। फिर तीसरा सीजन 2025 में? तीसरा सीजन फिर से मुंबई इंडियंस ने जीता। तो इसका मतलब इस सीजन को मिला के मुंबई इंडियंस और RCB दोनों ही 2-2 बार खिताब जीत चुकी हैं। हाँ बिल्कुल, और इसी के साथ ये दोनों WPL की सबसे सफल टीमें बन गई हैं। यहाँ एक और दिलचस्प तथ्य है, दिल्ली कैपिटल्स। हाँ, उनकी कहानी तो काफी अलग है। वो एकमात्र ऐसी टीम है जो अब तक के सभी 4 सीजन, मतलब 2023, 24, 25, 26 सभी के फाइनल में पहुंची है। और एक बार भी खिताब नहीं जीत पाई। ये तो बहुत दुख की बात है उनके लिए। बिल्कुल,
हर बार फाइनल में आकर चूक जाना। इस सीजन में कुछ और भी रिकॉर्ड बने क्या? हाँ, कुछ और भी रिकॉर्ड बने, जैसे WPL इतिहास का पहला शतक नेट साइबरब्रंट ने लगाया था। अच्छा, और इस सीजन में सबसे ज्यादा छक्के किसने लगाए? इस सीजन में सबसे ज्यादा छक्के 13 छक्के हरमनप्रीत कौर ने लगाए। और क्या कोई युवा खिलाड़ी भी चर्चा में आया? हाँ, सबसे युवा डेब्यू करने वाली खिलाड़ी बनी दिया यादव। उनकी उम्र क्या थी? उन्होंने सिर्फ 16 साल 103 दिन की उम्र में दिल्ली कैपिटल्स के लिए अपना पहला मैच खेला। वाओ, ये तो कमाल है। और अगर हम पूरे WPL इतिहास की बात करें तो मतलब ओवरऑल रिकॉर्ड्स, तो WPL इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड नेट साइबरब्रंट के नाम है। और सबसे ज्यादा विकेट? सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अमेलिया केयर के नाम है। तो संक्षेप में कहें तो WPL 2026 RCB के नाम रहा। स्मृति मंधाना ने कप्तानी, बल्लेबाजी, हर चीज से दिल जीत लिया। हाँ, और वहीं सोफी डिवाइन ने अपने ऑलराउंड खेल से दिखाया कि वो क्यों दुनिया की बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं। बात तो सही है। देखिए, जो जानकारी हमारे पास है वो विजेताओं और आंकड़ों के बारे में तो बताती है, लेकिन ये भविष्य के लिए एक जरूरी सवाल भी खड़ा करती है। कैसा सवाल? अब जबकि दो टीमें मुंबई इंडियंस और RCB दो बार खिताब जीत चुकी हैं, तो क्या WPL में इन दो टीमों का दबदबा बनने जा रहा है? ये तो सोचने वाली बात है। या फिर यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स जैसे टीमें, जिन्होंने नीलामी में बड़े खिलाड़ियों पर इतना दांव लगाया है, क्या वो आने वाले सीजन में इस पैटर्न को तोड़ पाएंगी? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि लीग एक तरफा हो जाए। बिल्कुल, और यही इस लीग का रोमांच बनाए रखेगा। तो ये सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। क्या WPL में हमें एक नया चैंपियन देखने को मिलेगा या इन्हीं दो टीमों का राज जारी रहेगा? इसका जवाब तो अब अगले सीजन में ही मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।